जिस प्रकार से शव देखा गया है, या तो अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है कि अर्ली मॉर्निंग में उस बछड़े के हाथ पैर बांधकर उसको जलाया गया। पर ये ऐसा होता नहीं है। ये सबसे बड़ा इसके अंदर अगर कोई अपराधी है तो वो है डेयरी फार्म वाले। उदयपुर में जितने भी डेयरी फार्म वाले हैं उनको प्रशासन को पाबंद कर देना चाहिए कि भाई ये बछड़े हैं जो भी है तो इनको बड़ा होने के बाद आप छोड़ भी रहे हो तो किसी या तो गौशाला में छोड़ो, रोड पे मत निकालो। छोटे होते हैं उनको कट्टे के अंदर बांध के और ऐसे हरा चारा सूखा चारा लगा के उसके ऊपर और वो जला देते हैं। और कहीं भी अगर ऐसा कुछ देखते हो तो गौ माता के लिए आगे बढ़ के कार्य करो, और आपसे नहीं हो पाता है तो हमें फ़ोन करो, हम करेंगे गौ माता के लिए। लेकिन हम गौ माता के लिए निशावर हैं। अब युवाओं का दिमाग थोड़ा सा गौ माता के लिए, सनातन के लिए आ गया है, तो कुछ न कुछ बड़ा आंदोलन होगा। तो सरकार से या प्रशासन से सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो। हिंदू राष्ट्र बने या न बने देश हमारा, जरूरत नहीं है हमारे को, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो तो सारा देश प्रगति पे जाएगा, विकास की ओर जाएगा, क्योंकि गौ माता को हम माता मानते हैं। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित बलीचा से प्रताप नगर हाईवे पर आज सुबह जो है एक गाय का अर्धजला शव मिला। उसके बाद जो तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वहाँ पहुंचे और क्या कुछ जो हुआ उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत जी जोशी हैं। वे सब आप पहुंचे थे सुबह वहाँ पर, क्या कुछ घटनाक्रम आपने देखा और क्या कुछ जो है बात हुई? देखिए, गीतांजलि हाईवे पे जी आज सुबह मेरे युवा भाई सब वहीं थे। जी फोन आया, मैं पूछा, वहाँ जाके देखा तो एक गाय के बछड़े के हाथ पैर बांध कर जी उसको ऊपर चारा डाल के उसको इस कदर से जलाया गया था तो जी। वो तो बिल्कुल दयनीय स्थिति थी। और इससे आक्रोश होकर पूरे हिंदू समाज, हिंदू संगठन एकत्रित हुए और वहाँ पे मांग की गई कि इसके जो हत्यारे उनको तुरंत प्रभाव से पकड़कर और कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ फांसी दी जाए। एक दो को अगर फांसी मिल जाएगी तो भारत की जनसंख्या कम नहीं होगी, पर यह गौ हत्या बंद हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कल निर्जला 11 थी, सभी ने पुण्य किया। आज हजारों की तादाद में वो गाड़ियाँ रोकी गई, 80 से 90% हिंदू होंगे उसमें, पर एक भी हिंदू उतर के उस शव के पास आके खड़ा होकर नहीं देखा कि क्या दयनीय स्थिति है। तो ये बहुत दुर्भाग्य होता जा रहा है सनातन संस्कृति का। तो मैं तो हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि आप जगो और आने वाले समय को आप देखो। अगर आने वाले समय में आज भी अगर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया और उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में आप दूध के लिए तरस जाओगे। आपने शव देखा, कितना दिन पुराना शव था या रात को ही जलाया गया है या कितने दिन पुराना जला हुआ शव था? देखिए, जिस प्रकार से शव देखा गया है, या तो अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है कि अर्ली मॉर्निंग में उस बछड़े के हाथ पैर बांधकर उसको जलाया गया और फिर तो अभी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और प्रशासन से वहाँ पे आए तो सीआई साहब खुद पधारे थे। उनके अनुरोध पे हमने ये धरना वापस लिया गया और उन्होंने कहा कि एक और 2 दिन में उचित कार्रवाई करके जो भी हत्यारा उसको पकड़कर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की रिपोर्ट आपने प्रशासन को दी और क्या आश्वासन जो है प्रशासन ने दिया? देखो, रिपोर्ट तो ये है कि जो घटना थी वो घटना पूरी उनके सामने समक्ष प्रस्तुत की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन आया गया कि विदिन 1 और 2 दिन में ये कार्रवाई की जाएगी। और अगर 1 और दिन में अगर उस हत्यारे को नहीं पकड़ा गया तो फिर हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा। आगे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे जी। हार्दिक जी मिलना, हार्दिक जी आप गौशाला चलाते हैं, ऐसे कई सारे केस आप देखते हैं, केस देखकर क्या लग रहा है? क्या शव जला हुआ था उसको बाद फिर से जलाया गया फिर ये बांध के कोई काम किया गया? देखो, केस देखकर तो ये लग रहा है कि ये जो केस हुआ है ना, ये केस उदयपुर में पहले भी हो चुके हैं। और उन केस में क्या होता है कि जैसे जो गोवंश के अवशेष होते हैं और वो मतलब इधर उधर बिखर जाते हैं, जैसे गाय का मुंह दूर जाके गिरा हुआ है तो लोगों को लगता है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला हो गया है। हाँ, ये एंगल उस तरीके से भी हो जाता है, पर ये ऐसा होता नहीं है। ये सबसे बड़ा इसके अंदर अगर कोई अपराधी है तो वो है डेयरी फार्म वाले। उदयपुर में जितने भी डेयरी फार्म वाले हैं उनको प्रशासन को पाबंद कर देना चाहिए कि भाई ये बछड़े हैं जो भी है तो इनको बड़ा होने के बाद आप छोड़ भी रहे हो तो किसी या तो गौशाला में छोड़ो, रोड पे मत निकालो। छोटे होते हैं उनको कट्टे के अंदर बांध के और ऐसे हरा चारा सूखा चारा लगा के उसके ऊपर और वो जला देते हैं। ये 3 या 4 महीने में 6 से 7 केस हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये आज जो आवाज़ उठी है ये आवाज़ बहुत आगे तक जाएगी और सभी हिंदू संगठन एक होके और इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे जी। आप बताएं बाबा, क्या आप मौके पर गए थे, यहाँ पर आए, प्रशासन किस तरह की वार्ता हो रही है और किस तरह के कर्तव्य समाज में होते हैं? 2 बड़े त्यौहार थे, कल निर्जला एकादशी थी, आज मोहर्रम है, दोनों समाज का। ऐसे में क्या लगता है कई कोई खुरापती लोग हैं जो सामाजिक भावना को जो है भड़काना चाहते हैं? खुरापती लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि आपस में झगड़ा करके ये मर जाएं, और खास तो अपने जो हिंदू लोग हैं अगर वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कभी भी गौ माता के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी कभी भी ज़िंदगी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदू आप अपने आप को जगाओ, और कहीं भी अगर ऐसा कुछ देखते हो तो गौ माता के लिए आगे बढ़ के कार्य करो, और आपसे नहीं हो पाता है तो हमें फ़ोन करो, हम करेंगे गौ माता के लिए। लेकिन हम गौ माता के लिए निशावर हैं, इसलिए बस ये कहना चाहूँगा आपसे
कि गौ माता का आप ध्यान रखिए जी। और ये काम नहीं होना चाहिए, और 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम अपना दो काम दिन का करेंगे। समय लेके उनको 2 दिन का समय दिया हमें प्रशासन ने, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन में अगर काम होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम अपना काम करेंगे। जी। और कोई रास्ता आप बताएं भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि देखिए अभी जो वारदात हुई जिस चीज़ को बहुत निंदनीय है, जिसके बारे में हम मतलब कष्ट सहन भी नहीं कर सकते, इस तरीके से दर्द किया गया कि इंसान की उंगली भी जल जाती है, तो उस चीज़ पे हम मतलब इतना दर्द होता है, तो उसको तो पूरी बॉडी जलाई गई है। इस चीज़ में मैं कहना चाहता हूँ कि देखो कहीं ना कहीं जिसने भी ये जो कार्य किया बहुत गलत कार्य किया, और इस पर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है, हम आशा करते हैं ऐसी घटना कभी ना हो। और अगर ये अभी 2 दिन का हमसे प्रशासन ने अभी वो लिया है टाइम, जो हम उनकी बात का बिल्कुल रखेंगे, और उनकी बात को लेकर हमें उन पे भरोसा है कि वो कहीं न कहीं हमें न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कि युवराज जी करके हैं, इन्होंने ये जो देखा था मतलब मौके पे, तो इतना दुखदाई था कि वहाँ पे सभी बड़े भाई थे। इनके मतलब खून आक्रोश बहुत लेवल का था। जी। और आज मैं हिंदुओं से सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज अपने जो हैं भाई, आपको पालो पोष के आप उनको बड़ा करो, घर में रखो। क्या दिक्कत है, जब आप पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हो तो 5 किलो गेहूँ खिला भी सकते हो उसको। जी। तो ये चीज़ें मैं आपसे मतलब ये जी। कहना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटना ना हो, और जिसके ज़िम्मेदार हम खुद हो, तो हम यही आशा करते हैं कि आगे चल के ऐसी कोई दुर्घटना उदयपुर के अंदर ना हो। जी। उमरा साहब, प्रशासन किस तरह की वार्ता भी हो रही है, क्योंकि डिप्टी साहब भी हैं, सी साहब भी हैं, पोस्टमार्टम के लिए अभी जो है उसको लेके गया, क्या किस तरह की रिपोर्ट दी है और प्रशासन से किस तरह की आपने मांग की गई है? जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। प्रशासन ने हमारा सपोर्ट किया है। प्रशासन ने 2 दिन का टाइम भी लिया है। सीआई साहब ने, हमारे डिप्टी साहब भी आए थे, उन्होंने बोला 2 दिन में जिस तरीके से कोई इंसान का मर्डर हो जाता है और पुलिस जिस तरीके से उसके पीछे पड़ के पकड़ती है कैमरे वैमरे चेक करके, उसी तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है कि गौ माता के बछड़े को जिस गलत आदमी ने उसको जलाया, बांधकर जला के मारा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। और मैं आज मुझे वाकई में एक ये मन में खुशी है कि कोई आस है कि हम युवा कुछ न कुछ वाकई में देश के लिए, गौ माता के लिए, सनातन के लिए कुछ कर सकते हैं। आज जिस तरीके से युवा एक मैसेज पे, फोन पे सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और गौ माता के लिए खड़े रहे, तो मुझे एक आस की किरण, मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई में इस देश में कोई खड़ा रहने वाला नहीं है। गौ माता जो हमारे को बचपन से लेके जो आदमी बूढ़ा होता है तब तक दूध, दही, पनीर, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे प्रोग्रामों में जो मिठाई बनती है वो गौ माता के द्वारा दी जाती है। तो उस गौ माता के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और लेकिन 100% मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि अब युवाओं का दिमाग थोड़ा सा गौ माता के लिए, सनातन के लिए आगे आया है, तो कुछ न कुछ बड़ा आंदोलन होगा। तो सरकार से या प्रशासन से सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो। हिंदू राष्ट्र बने या न बने देश, हमारा जरूरत नहीं है हमारे को, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो तो सारा देश प्रगति पे जाएगा, विकास की ओर जाएगा। क्योंकि गौ माता को हम माता मानते हैं, पूजा करते हैं। कल 11 थी, लोगों ने रजगा दिया है, उनको पूजा की है, आरती की है, और उसी में आज के दिन अगर गौ माता का बच्चा अगर ऐसे जला कर रखे तो बहुत शर्म की बात है। हर एक हिंदू के लिए शर्म की बात है कि यार ऐसा कृत्य आपने गलत है। मौके पर गए थे, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? क्या कितने दिन पुराना शव है, उसको फिर से जलाया गया है, या फिर बांध के हैं कोई खुरापति जो लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो कल एक बड़ा त्योहार था निर्जला एकादशी, आज मुस्लिम समाज का बड़ा त्योहार है मुहर्रम, तो ऐसे में कोई सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का कृत्य तो किसी को जाने अनजाने में नहीं नहीं नहीं, 100% मैं किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, नहीं, कोई क्योंकि असामाजिक तत्व ना, नहीं हो सकता, क्योंकि और हो भी सकता है तो वो तो जांच में होगा। लेकिन अभी मैं सुबह सबसे पहले 8:30 बजे पहुंचा और उसमें आग भी जल रही थी। मतलब ये रात को सुबह 3 घटना है? या 4 बजे का ही है। अच्छा। ये शायद हमारे भाई हार्दिक ने बताया कि कुछ डेयरी फार्म वाले हैं, तो सिर्फ साले हमारे हिंदू पैसों के लिए, दूध, गौ माता के दूध के लिए, उन बच्चों को दूध नहीं पिलाने के चक्कर में उनको मार भी देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है। और कोई भी हो, XYZ, हिंदू हो या दूसरे धर्म का हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। और 100% हम लोग भी उसका खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। उसका खिलाफ मतलब उसको जैसी सजा देनी पड़ेगी प्रशासन के अलावा हमारे द्वारा भी दी जाएगी, ये मैं क्लियर बोल देता हूँ। और आज के बाद नेक्स्ट टाइम अब ये कृत्य हम लोग नहीं देखेंगे, 100% मैं आपको बोल रहा हूँ। आप बताएं भैया, आप सबसे पहले आपने देखा था वहाँ पर मौके पर? सबसे पहले मैं और बड़े भैया उमराव पे गए थे। हमने देखा तो उस गाय को बेरहमी से बांध कर और जला रखा है। तभी उसी टाइम उस पर आग लग रही थी, धुआं निकल रहा था। तो हमने सबको मैसेज किया, सभी ग्रुप में किया, बड़े भाई साहब हेमंत जी को बुलाया, सभी हम रोड जाम की, हमारा सब जितने ही हुआ है युवाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौके पर आए और हमारा सहयोग किया, सपोर्ट किया। प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ बस। और यही आपसे विनती है, आजकल के युवा, बड़े छोटे भाई जो भी है, तो आजकल के गली में इधर उधर तेज गाड़ी चलाते हैं, बदमाशी करते हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी की लारी पलट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इससे बढ़िया गौ माता के लिए लड़ो और आगे आओ।
बस यही कहना चाहता हूँ, और कुछ कहना नहीं। जी देखिए, ये सारे जो सामाजिक संगठन के, हिंदुवादी संगठन के लोग थे, उन्होंने कहा है कि प्रशासन को चाहिए कि जो भी अपराधी हैं, जो भी इस तरह के आरोप जिन्होंने किया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और प्रशासन ने भी 2 दिन का समय मांगा है सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए, और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इस पूरी कानूनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। इस पूरी खबर पर कैमरा शो के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज़।